जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे पावन दिन के बारे में जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और पितृ कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। यह दिन है मौनी अमावस्या। सबसे पहले जान लीजिए कि मौनी अमावस्या कब शुरू हो रही है। वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को पड़ रही है और अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 18 जनवरी की रात 12:03 से और इसका समापन होता है 19 जनवरी की रात 1:21 पर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सबसे श्रेष्ठ और फलदायी समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से 6:21 तक है और सूर्योदय का समय लगभग 7:12 पर है। यही वह समय है जब स्नान, दान और पूजा अनेक गुना फल प्रदान करती है। मौनी शब्द का अर्थ है मौन, अर्थात इस दिन वाणी को संयम में रखकर मन को शांत किया जाता है। जब मन शांत होता है तो भीतर के पाप स्वतः क्षीण होने लगते हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का मौन व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला होता है। अब बात करते हैं स्नान के महत्व की। माघ मास की अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का जल अमृत के समान माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है। यदि पवित्र नदी में जाना संभव न हो तो घर पर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें और मन ही मन हर हर गंगे का स्मरण करें। स्नान के बाद मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना अवश्य देना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से सूर्य को जल अर्पित करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन है रविवार, इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा मतलब तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाएगा। और इस दिन अमावस्या है तो अमावस्या से तो कोई बात नहीं, आप शनिवार को जो है तुलसी की अच्छी तरह से जल चढ़ा कर के पूजा कीजिए। लेकिन रविवार को आपको जो है तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना है। हाँ, आप तुलसी पर दीपक इस दिन जला सकते हैं। आप जानते हैं इस दिन दान का विशेष महत्व। मौनी अमावस्या के दिन काली गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। यह अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और शनि ग्रह शांत होते हैं। इसी प्रकार काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ होता है। कुत्ते को भोजन कराने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भय, बाधा व नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। इस दिन तिल से बने लड्डू या काले तिल का दान विशेष रूप से किया जाता है। काले तिल का दान करने से पितृदोष शांत होता है और शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया दान सीधे शनि ग्रह को संतुलित करता है और जीवन की अड़चनों को कम करता है। अब पितृ तर्पण की बात करें, इस दिन गंगा जल, तिल और जल से अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। तर्पण करते समय ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करें और पितरों से आशीर्वाद की कामना करें। मौन व्रत का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि मौन व्रत से जो है सभी पापों का नाश होता है। इस दिन आपको झूठ, क्रोध और कटु वाणी से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। किसी से विवाद न करें और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या केवल बाहर की नहीं, भीतर की शुद्धि का भी दिन है। अंत में बस इतना ही कहना है कि मौनी अमावस्या सिर्फ स्नान या दान का दिन नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यदि आपने इस दिन श्रद्धा से स्नान किया, मौन से मन को साधा, काली गाय और कुत्ते को भोजन कराया, काले तिल का दान किया
और पितरों का स्मरण किया तो समझ लीजिए आपकी मौनी अमावस्या सफल हो गई। अगर आप तर्पण न कर सके तो सिर्फ मन में आपको पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो हैं बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष जो है समाप्त हो जाता है। जीवन में आ रही रुकावट बाधाएं जब सब जो है समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस दिन जो है पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप काले तिल और चावल मिला कर के जो है ये भी आप दान कर सकते हैं, या अलग-अलग काले तिल और चावलों का दान करना चाहिए और गुड़ का दान भी अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो हैं शांत होते हैं और उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।